YouTube पर पाइथन के हजारों कोर्सेज पड़े हैं, यूडमी, फ्री ट्यूटोरियल्स, पेड बूट कैंप्स। अगर आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं और फिर भी कंफ्यूज हो तो प्रॉब्लम आप नहीं हो। सच्चाई ये है कि 90% पाइथन कोर्सेज आपको 2026 के जॉब मार्केट के लिए रेडी नहीं बनाते, लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वीडियो के एंड तक आपको 100% क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर आप AI, मशीन लर्निंग, पाइथन या डेटा साइंस इनमें से किसी भी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो सही रोड मैप क्या होनी चाहिए, कौन सी रिसोर्सेज यूज करने हैं, इंडस्ट्री एक्चुअल किस स्किल्स की डिमांड करती है, किस टाइप के प्रोजेक्ट आपको बनाना चाहिए और सर्टिफिकेशन कहाँ से ले जो रियल प्रूफ स्किल्स दे। ये सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाला कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। हम इस पूरे वीडियो को 3 क्लियर पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में समझेंगे इंडस्ट्री एक्चुअल डिमांड क्या करती है, और पार्ट 2 में एक सिंपल और प्रैक्टिकल पाइथन रोड मैप, और पार्ट 3 में एक वो रिसोर्सेस और प्रोफेशनल हैबिट्स जो लॉन्ग टर्म आपके करियर को ग्रोथ करने में ज्यादा हेल्प करती है। पार्ट 1 इंडस्ट्री एक्चुअल क्या रिक्वायर्ड करती है। सबसे पहले एक बात क्लियर समझ लो, इंडस्ट्री की डिमांड पूरी तरह डिपेंड करती है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका गोल है डेटा एनालिस्ट बनना तो इंडस्ट्री आपसे ये एक्सपेक्ट करेगी कि आपको डेटा क्लीनिंग आता हो, डेटा को प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करना आता हो, डेटा विजुअलाइजेशन करना आता हो। इंटरव्यू में किसी को इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि पाइथन कब इन्वेंट हुई थी या पाइथन को किसने बनाया था, लेकिन ये बातें डेफिनेटली मैटर करेगी कि क्या आप लॉजिकली सोच पा रहे हो, क्या आपके कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्या प्रॉब्लम को ब्रेक करके सॉल्यूशन बना सकते हो। इसके अलावा क्या आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं या नहीं, और क्या आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो को कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। यही चीजें इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप पाइथन को किसी स्ट्रॉन्ग डोमेन के साथ कंबाइन कर लेते हैं, जैसे पाइथन प्लस बैकएंड, पाइथन प्लस AI/ML, तो आपकी करियर ऑटोमेटिकली काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। पार्ट 2 क्विक पाइथन रोड मैप। अब बात करते हैं क्विक पाइथन रोड मैप की। वैसे तो रोड मैप हमेशा डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, लेकिन अगर हम एक जेनेरिक पाइथन डेवलपर रोड मैप की बात करें तो सबसे पहला स्टेप है पाइथन फंडामेंटल को एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग करना। मतलब वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, फंक्शन, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर। जब तक आपकी लॉजिक बिल्डिंग और फंडामेंटल सॉलिड ना होगे तब तक एडवांस टॉपिक सिर्फ सरफेस लेवल तक ही रहेगी। एक YouTube चैनल है कोड विथ हैरी नाम का। यहाँ पर पाइथन को बिल्कुल बेसिक से एकदम हाथ पकड़कर सिखाया जाता है, जैसे छोटे बच्चों को ABCD सिखाई जाती हो। अगर आप वहाँ से सीखते हो तो आप पाइथन फंडामेंटल को बहुत ही अच्छे से मास्टर कर सकते हो। स्टेप 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग और DSA। अब आते हैं स्टेप 2 पे। यहाँ हमें थोड़ा सा अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है। आप चाहे किसी फील्ड में जाओ, अगर आपका बेसिक आइडिया है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एल्गोरिदम कैसे लिखे जाते हैं, प्रॉब्लम को लॉजिकली स्टेप में कैसे ब्रेक किया जाता है, तो ये स्किल्स हर जगह आपकी काम आएगी। इसके लिए आप इस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। गिग्स फॉर गिग्स, LeetCode, यह प्लेटफॉर्म्स आपकी लॉजिक बिल्डिंग को काफी स्ट्रॉन्ग बना देती है। अब हो सकता है आपके मन में एक डाउट आ रहा हो, आप सोच रहे होंगे कि हमें तो प्योरली डेटा फील्ड में जाना है, जैसे डेटा एनालिस्ट, पावर BI, टैबलू या फिर मशीन लर्निंग। तो देखिए, आप बिल्कुल इन फील्ड में जाइए, इनमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट बात समझ लो, अगर आप स्पेसिफिक डेटा रोल्स के लिए जा रहे हो जैसे डेटा एनालिस्ट, तो हर कंपनी आपसे DSA के हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगी। लेकिन अगर आपके पास बेसिक लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और लॉजिकल थिंकिंग है तो वो आपसे इंटरव्यू में बाकियों से अलग स्टैंड आउट कर देती है। लेकिन मैं आपको हॉनेस्टली यही एडवाइस करूंगा, एटलीस्ट थ्योरी लेवल पे आपको ये जरूर पता होनी चाहिए, एरे कहाँ और कब यूज होते हैं, अटैक्स क्या होते हैं, क्वेरीज क्या होती हैं। इसके लिए आपको डीप कोडिंग मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, बस क्लियर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इसके लिए गिग्स फॉर गिग्स का ये आर्टिकल मोर देन पढ़ सकते हो। अगर आप वहां से पढ़ लेते हो तो कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। स्टेप 3 डोमेन चूज करना। अब आते हैं स्टेप 3 पे। यहाँ आपको एक क्लियर डिसीजन लेना है कि पाइथन का यूज करके आप किस डोमेन में करियर बनाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मशीन लर्निंग, AI, प्योर डेटा डोमेन, बैकएंड डेवलपमेंट। आप अपने इंटरेस्टेड के हिसाब से पाइथन को स्ट्रॉन्ग डोमेन के साथ कंबाइन कर सकते हो, जैसे पाइथन प्लस बैकएंड, पाइथन प्लस ML, पाइथन प्लस AI। यही कॉम्बिनेशन आगे चलकर आपके करियर को डायरेक्शन देता है। स्टेप 4 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। स्टेप 4 जो सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाना। शुरुआत हमेशा बेसिक प्रोजेक्ट से करो और धीरे धीरे ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ जो एक्चुअली रियल लाइफ में यूज हो सके। एग्जाम्पल, रिज्यूमे एनालाइजर, एक्सपेंसेस ट्रैकर।
ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आप पाइथन की हेल्प से कंपाइंडली बना सकते हो और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सकते हो। अब सर्टिफिकेट की बात करते हैं। देखिए, सर्टिफिकेट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर रिज्यूमे ब्लैंक हो, लिंक्डइन प्रोफाइल पे स्किल्स शोकेस करनी हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, प्रोजेक्ट रियल वर्ल्ड ऑफ स्किल्स होते हैं, इसलिए सर्टिफिकेट लो, लेकिन प्रोजेक्ट कभी मिस मत करना। प्रोजेक्ट आपको डेफिनेटली बनाने ही बनाने हैं। अब बात करते हैं फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स की। तो दोस्तों, ये इसरो की तरफ से एक पूरी तरह फ्री कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के ऑफिशियल पोर्टल पे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिलेगा। इतना ही नहीं, जो कैंडिडेट क्विजेज और टेस्ट में अच्छे परफॉर्म करेंगे उन्हें मेरिट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। कोर्स को आप अपने मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो और बोनस में इस कोर्स के अंदर मशीन लर्निंग भी सिखाई जाएगी, जो आपके करियर में बहुत काम आने वाली है। अब एक इम्पोर्टेंट बात समझ लो, ये इसरो प्लस गवर्नमेंट का फ्री कोर्स है, तो इनमें लाखों लोग अप्लाई करेंगे। सीट्स लिमिटेड है और सिलेक्शन होगा कम फर्स्ट कम सर्विसेज पे, इसलिए डिले मत करना, जल्दी अप्लाई कर देना। किसी भी स्ट्रीम के कॉलेज स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स से हो या साइंस से। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट और टेक्निकल स्टाफ, रिसर्चर, कोई भी अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अपना नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर रजिस्टर करो। ध्यान रखना, 10 का मार्कशीट वाला नाम यूज करना। कोर्स सेलेक्ट करो, पाइथन प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल फिल करो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी में आधार कार्ड चाहे पैन कार्ड लगा सकते हो। सब डिटेल एक बार चेक करके एप्लीकेशन सबमिट कर दो। अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आपको ईमेल के थ्रू ऑफर लेटर या इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, इसलिए एक्टिव ईमेल आईडी देना और उसे रेगुलरली चेक करते रहना। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।